इस वीडियो सेशन के अंदर हम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल 1 को डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट पर। ऑल्दो अगर आपने पावर पॉइंट से रिलेटेड जो हमारी इनिशियल वीडियोस हैं अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप जो तमाम टैब्स पर मुश्तमिल अलग अलग वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है, सबसे पहले मेरी सजेशन ये है कि हम उस तमाम वीडियोस को देखें, क्योंकि उस वीडियोस के अंदर मैंने तमाम प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक एक टैब को डिस्कस किया है। अगर आपके पास साउंड नॉलेज ऑलरेडी है या आप वो वीडियो देख चुके हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि हम इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पर बना सकते हैं। तो पावर पॉइंट इस वक्त मैं ओपन कर चुका हूँ, लिहाजा ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हमें पता है कि हम अपने टाइटल पेज के अंदर अपने टॉपिक का नाम और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन देने वाला होता है उसका नाम, और अगर उसकी ज़रूरत हो कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखा जाए तो भी आप उसे लिख सकते हैं। लिहाजा मैं अपने टाइटल पेज पर आता हूँ और यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम रखता हूँ, जो कि मेरे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। सबटाइटल के अंदर आता हूँ। अगर सबटाइटल है, आप समझते हैं कि आपके टॉपिक का सबटाइटल कोई पॉसिबल है तो आप वहाँ पर लिखें, और अगर नहीं है तो आप इस टेक्स्ट पर यानी इस टेक्स्ट बॉक्स पर अपना नाम लिख दें। तो मैं कंप्लीट अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लिहाजा मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम को यहाँ से गेट किया और अपने पेज के बॉटम पे लगा दिया। इसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल-C कंट्रोल-V के साथ कॉपी पेस्ट किया और इसे मूव करके आगे की तरफ ले आया। यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने वाले के नाम की ज़रूरत है, लिहाजा मैंने सिर्फ इसे उस प्रेजेंटेशन देने वाले के नाम से चूज़ करूँगा, और उसके बाद जहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है वहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह एक सिंपल पेज रेडी है जो कि आपके पेज का यानी आपके प्रेजेंटेशन का टाइटल पेज होगा। तो मुझे एक और पेज की ज़रूरत है, यानी एक और स्लाइड की ज़रूरत है, लिहाजा मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू स्लाइड ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर दूसरा स्लाइड आ चुका है। दूसरे स्लाइड के अंदर हम अपने टाइटल्स को डिस्कस करते हैं कि जो टाइटल है आपका उससे रिलेटेड क्या एजेंडा है आपका, आप क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसको यहाँ पर बुलेट्स में आपने बताना होता है। लिहाजा मैं इसके टाइटल हेडिंग रखता हूँ एजेंडा, और उसके बाद इसके पॉइंट्स पर जो मुझे पॉइंट डिस्कस करने हैं वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एजेंडे के पहले पॉइंट्स में ये डिस्कस किया गया है या डिस्कस किया जाना है कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में होंगी, इसमें जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो क्या है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने MS वर्ड के अंदर ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, लिहाजा मैं उस पॉइंट को यहाँ से अपने प्रेजेंटेशन का पार्ट बना लेता हूँ। लिहाजा मैंने ये एजेंडा यहाँ लिखा है, मैंने इसे कॉपी किया और पावर पॉइंट पर वापस आता हूँ और यहाँ पर उसे पेस्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ टाइप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ था, लिहाजा मैं यहाँ पर लाके उसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मेरे इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा है। मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स को भी। तो ये मेरे टॉपिक का एजेंडा है, मैंने इसको मूव कर लिया नीचे की तरफ। इसी तरह दोबारा हेडिंग पर आता हूँ, इसकी सिलेक्शन करता हूँ और इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ करने के बाद सेंटर पे कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट बोल्ड पर है, लिहाजा इसकी सिलेक्शन करता हूँ और उसके बाद इस बोल्ड को ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये मेरा एजेंडा का टॉपिक हो गया, जहाँ पर मैं एजेंडा बता रहा हूँ कि मुझे क्या क्या बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो बताने की चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस फील्ड एंड इट्स न्यू इवैल्यूएशन अराउंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि कंप्यूटर साइंस क्या है और उसमें क्या इवैल्यूएशन आ रही है। सेकंड रोल पे मैं एल्गोरिथम, मॉडर्न एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा कंप्यूटर साइंस में। फिर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कंप्यूटर साइंस में, और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या होगा। तो सेकंड या थर्ड हम एक स्लाइड ऐड करते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से ऐड किया और यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस की, और यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। तो MS वर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ डिस्कस किया हुआ है अपने कंटेंट को, लिहाजा मैं अपने कंटेंट पे आता हूँ और कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके बुलेट पर यानी बुलेट्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बुलेट की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैंने बैक स्पेस क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल-V प्रेस कर दिया। तो इसे भी ख़त्म कर लेता हूँ, इसे भी ख़त्म कर देता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, लिहाजा इसकी सिलेक्शन करने के बाद मैं
फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट से इसे सेंटर पे ले आता हूँ। इसी तरह कंप्यूटर साइंस का टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के बाद मैं इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ करता हूँ और उसे सेंटर पे ले आता हूँ ताकि जब ये पूरे पेज पर आएगा तो इसकी विजिबिलिटी और भी बेहतर हो। पेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर कुछ इमेजेस भी मुझे ऐड करवानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, लिहाजा मैं टेक्स्ट बॉक्स पर दोबारा आता हूँ और इसके साइज़ को डिस्टर्ब करने के बाद ऊपर की तरफ और इमेजेस चाहिए, मैं इंसर्ट पर आता हूँ और अपने पिक्चर पर जहाँ पर आपकी इमेजेस मौजूद है आप वहाँ पर आएंगे और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो टॉपिक आप डिफ़ाइन कर रहे हैं अगर वहाँ पे इमेज की ज़रूरत है तो आप उससे रिलेटेड इमेज लेकर आएंगे। लिहाजा मुझे कंप्यूटर साइंस की इमेज चाहिए जो कि हमारा 1, 2 ये दोनों हैं, मैं दोनों एक साथ इंसर्ट करवा लेता हूँ। यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है, लिहाजा मैंने इस इमेज को मूव करना है और ड्रैग करके छोटा कर लेना है। मैं इसे ड्रैग करके छोटा कर लेता हूँ। एक इमेज पीछे मौजूद है, लिहाजा मैं उस इमेज को मूव कर लेता हूँ यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ शो हो तो मैं यहाँ पर लाने के बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एक इमेज की एडजस्टमेंट यहाँ हो गई, एक इमेज की एडजस्टमेंट मैं हेडिंग के साथ करना चाह रहा हूँ, लिहाजा इसके साइज़ को कम कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इमेज बड़ी कर लेता हूँ क्योंकि इमेज ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इमेज ज़्यादा बेहतर है इस कॉर्नर पर है। इसके साइज़ को हम बड़ा करते हैं, एरो की से मूव करता हूँ, कंप्यूटर साइंस की हेडिंग को थोड़ा सा मूव करता हूँ उस तरफ और जो हमारा टाइटल एरिया है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, लिहाजा मैं इसे मूव करके इस तरफ ले आता हूँ। अब आप देख रहे हैं दूसरी इमेज की एडजस्टमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है, लिहाजा मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद अपने कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे लिखता हूँ। सिमिलरली एजेंडे के अंदर अगर आप समझते हो कि कोई ऐसी इमेज मौजूद है जो कंप्यूटर साइंस के आपके टॉपिक के मुताबिक एजेंडा को ज़ाहिर कर रही है तो आप वहाँ पर भी उसे यूज़ कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम एजेंडा के अंदर इमेजेस इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर एक तीसरी चौथी स्लाइड की ज़रूरत है, लिहाजा एक और स्लाइड में यहाँ पर ऐड करता हूँ। इस स्लाइड 4 के अंदर मुझे अपने एजेंडा के मुताबिक जो है पॉइंट 1 को मैंने डिस्कस किया है, इवैल्यूएशन बतानी है। तो इवैल्यूएशन के अंदर मॉडर्न एल्गोरिथम भी आ जाता है। तो मॉडर्न एल्गोरिथम के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी हेडिंग डालता हूँ एल्गोरिथम और देन यहाँ पे बुलेट्स नहीं चाहिए तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई कंटेंट लिखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ कम कंटेंट लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बुलेट्स या कंटेंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ पर आपको बुलेट्स की ज़रूरत है आप करें, लेकिन हम प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो ऐसी होती है कि हम कम पॉइंट्स और अप्रोप्रिएट इमेज के ज़रिए से लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, अपने टॉपिक के हवाले से बताना चाहते हैं कि वो उस कॉन्सेप्ट को समझे और इमेज देखकर वो बहुत सारी चीज़ें समझ जाए जो आप लफ्ज़ों में कम बता रहे हैं। सिमिलरली एल्गोरिथम पे आके मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, प्रोसीजर ऑफ प्रोग्राम के बाद मैं इसे बोल्ड करता हूँ और अपने टेक्स्ट बॉक्स को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट इतना ही सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ इसके लिए। तो और इसी के साथ मैं इसे यहाँ शो कर देता हूँ। कुछ इमेजेस चाहिए मुझे जो कि मॉडर्न एल्गोरिथम पर मुश्तमिल है, लिहाजा इंसर्ट पर आऊँगा, पिक्चर को क्लिक करूँगा और यहाँ से आने के बाद एल्गोरिथम 1, 2 एंड 3 ये तीनों इमेजेस हैं मेरे पास। मैंने तीनों को यहाँ से डेस्कटॉप का पार्ट बना लिया और उसके बाद मैं इस इमेजेस को छोटा करता हूँ तो ये इमेज 1 हो गई। सिमिलरली दूसरी इमेज है, मैं इसे यहाँ से ले आता हूँ फिर इस तरफ और इसे भी ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ। इस इमेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, दूसरी इमेज वहाँ मौजूद है, तीसरी इमेज की एडजस्टमेंट में यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस तरह से ये इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही कंटेंट होना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप हर दफ़ा हर स्लाइड पे 2 से 3 इमेजेस मौजूद होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ये आपके कंटेंट पे भी आप करता है कि आप अपने कंटेंट को पेज को कंटेंट के रिस्पेक्ट से किस तरह से डेकोरेट कर रहे हो। यहाँ पे कंटेंट कम था, लिहाजा मैंने एक से ज़्यादा इमेजेस का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर साइंस में इमेजेस कम थे, लिहाजा मैंने यहाँ पर कम किया। चौथे स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम बता दिया। 5वें स्लाइड को मैं ऐड करवाता हूँ न्यू स्लाइड के ज़रिए और यहाँ पर मैं AI की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
तो एआई की आप डेफिनेशन यहाँ पर लिखोगे, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आप बताना चाह रहे हो, क्या आप समझते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या इवैल्यूएशन आ रही है जो आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, जो भी यानी आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आप वहाँ पर उस तमाम चीज़ों को बता सकते हो उस इमेजेस के साथ जो आप समझते हो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है। लिहाजा मैं उन दोनों टॉपिक के यहाँ पर नाम लिखता हूँ। इसी तरह आप ये समझते हैं कि मज़ीद कंटेंट आगे होना चाहिए, तो आप कंटेंट को भी वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ये इसका सिंपल टेक्स्ट था, लिहाजा मैंने इस टेक्स्ट को भी यहाँ मूव कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट को आप यहाँ मूव करें, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हमारे पास टेक्स्ट कम होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अप्रोप्रिएट इमेज की जगह वहाँ पर एडजस्ट कर सकें। लिहाजा ये चीज़ करने के बाद इमेजेस के ऑप्शन पर आऊँगा, यानी इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर आने के बाद मैं पिक्चर पर आऊँगा, और पिक्चर पर आने के बाद जो हमारा एआई से रिलेटेड डेटा है हम उसकी तरफ आएंगे। और एआई के लिए मैंने 2 इमेजेस यहाँ ली हुई हैं, लिहाजा मैं इन दोनों इमेजेस को ले लेता हूँ, और ये थर्ड इमेज भी यहाँ मौजूद है। तो इन तीनों इमेजेस को मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाता हूँ। तीनों इमेजेस आ चुकी हैं। तो तीनों इमेजेस ही अप्रोप्रिएट हैं यहाँ पर इस टाइटल के रिस्पेक्ट से, लिहाजा मैं इनके साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। तो 2 इमेजेस यहाँ पर दिखनी चाहिए। तीसरी इमेज को मैं अपने साइज़ के रिस्पेक्ट से पेज पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी एडजस्टमेंट हो गई तीनों इमेजेस की। इसे भी मैं टॉप से थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि इक्वली हो जाए। तीनों इमेजेस ऑलमोस्ट सेम है साइज़ के रिस्पेक्ट से, तो इसकी एडजस्टमेंट हो गई। देन मुझे फ्यूचर के रिस्पेक्ट से एक स्लाइड ऐड करवानी है। मैं फ्यूचर पे आऊँगा और एक फ्यूचर की हेडिंग बना लेता हूँ, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस, द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस is very big, where you can find your job in your related area, such as medical, education and others रिलेटेड फील्ड्स। तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये चीज़ बता दी कि आप किस तरह से फ्यूचर को देखते हो, तो मैं इसे इग्नोर कर लेता हूँ। सॉरी, स्पेलिंग गलत है, लिहाजा मैं इसे सही कर लेता हूँ। इसके बाद कुछ इमेजेस की ज़रूरत है मुझे, तो मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ टेक्स्ट की और इसे सेंटर पे ले आता हूँ। लिहाजा मैंने क्लिक किया, इसे टेक्स्ट अलाइनमेंट से सेंटर पे ले आया, और उसके बाद मैं कुछ इमेजेस चाहता हूँ, लिहाजा मैं इंसर्ट पे वापस आता हूँ इमेजेस पे, और यहाँ से उन तस्वीरों को ले लेता हूँ जिस तस्वीरों की मुझे ज़रूरत है। लिहाजा इन दोनों इमेजेस को मैंने यहाँ पर ऐड करवाया, और एजुकेशन एंड मेडिकल से रिलेटेड मेरे 2 टाइटल मौजूद हैं, लिहाजा मैंने उन दोनों इमेजेस का इंतखाब किया यहाँ पर। आप चाहते हैं कि अगर आपने दूसरे इमेजेस का करना है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे फाइनल वर्ड्स होते हैं। फाइनल वर्ड्स में हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ और यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ समरी, जहाँ पर आप अपने प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं, और एंड करने के बाद आप उसका आउटकम बताते हैं कि प्रेजेंटेशन का मेन कंक्लूजन क्या था। वो कंक्लूजन आप डमी तौर पे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, योर प्रेजेंटेशन, और इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जो जो आउटकम था आप वो यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद हमारे पास एंड का साइन होता है, लेकिन एंड से पहले आपकी कोशिश ये होती है कि आपके जो ऑडियंस हैं अगर उसके कोई क्रॉस एग्जामिनेशन यानी क्रॉस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप यहाँ पर उन चीज़ों को भी पूछ सकते हैं, जो कि लास्ट पेज होता है। लिहाजा मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर न्यू स्लाइड पर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एंड
दी एंड लिख दें तो और बेहतर है। इसके बाद इस टेक्स्ट को मैं सेंटर पे ले आता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, उसके साइज़ को चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है इसे क्लिक करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस करके ख़त्म करता हूँ। पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और नीचे लाने के बाद इसे चेंज करके कहता हूँ, इस पर लिख देता हूँ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इफ़ यू हैव। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया कि किस तरह से प्रेजेंटेशन के अंदर इमेजेस को आप ऐड करवाते हो अपने कंटेंट को, और एजेंडे के रिस्पेक्ट से किस तरह से चीज़ें हम लिख रहे होते हैं। अब यकीनी तौर पे ज़रूरी नहीं है कि तमाम प्रेजेंटेशन का जो लेआउट है वो बिल्कुल इसी तरह से हो। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को डमी तौर पे डिस्कस किया है, ये चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के सेशन के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप प्रोफेशनली तरीके को यहाँ पर किस तरह से फोकस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को मोर इंटरैक्टिव बनाकर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं अपने फर्स्ट पेज पर आने के बाद डिज़ाइन पर आता हूँ और डिज़ाइन के टैब के अंदर हमने इसको तफसीलन ज़िक्र किया है इसको कि ये क्या चीज़ है, तो लिहाजा मैं यहाँ से कोई ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो तमाम पेजेस मेरे उस स्टाइल के हो जाते हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हो। अब इसी तरह ये करने के बाद मैं एजेंडा पर आता हूँ और एजेंडा पे आने के बाद ट्रांजिशंस पे क्लिक करने के बाद अपने इस टेक्स्ट बॉक्स पर आता हूँ जहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अपने एजेंडा को लिखा है और इसके अंदर कोई ट्रांजिशन ऐड करवा देता हूँ जिसके लिए मैं फ्लिप को यूज़ करता हूँ जो कि इस तरह से आएगा। तो फर्स्ट पेज के बाद हमारा एजेंडा का फ्लिप जो है वो इस तरह से आएगा हमारे पेज पे, इस तरह से उसका बिहेव हो गया। लिहाजा तीसरे पेज पर आने के बाद कंप्यूटर साइंस की इमेज पर आता हूँ और एनिमेशन पर चलता हूँ और यहाँ से जाने के बाद एनिमेशन पे मैं ट्विटर के नाम से ये एनिमेशन है ये मैं ले लेता हूँ और ऑल्दो ये सेपरेट वीडियो के अंदर मौजूद है एनिमेशन के टैब जिसके अंदर मैंने तफसीलन इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है ये क्या है और किस तरह से इसमें हम ऐड करवाते हैं। लिहाजा चौथे पेज पर आता हूँ और चौथे स्लाइड पर, और यहाँ पर भी आकर मैं मल्टीपल्स एनिमेशन को ऐड करवा देता हूँ अपने हर एक पिक्चर्स पर। तो फिल कलर्स पे ले लिया मैंने, थर्ड वाले पर आता हूँ और इसके अंदर मैं फ्लाई आउट ले लेता हूँ। तो एनिमेशन मैंने ऐड करवा दी है तकरीबन जगहों पर और उसके बाद हमारा फिफ्थ पेज है, इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मैं किसी इफेक्ट को ऐड करवा लेता हूँ एनिमेशन का जिसको मैं जूम का नाम दे देता हूँ। देन हम समरी के पेज पर चलते हैं और समरी के पेज पर हम चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन यानी पेज का इफेक्ट ऐड करवाया जाए, लिहाजा इसके लिए मैं अनकवर कर देता हूँ उसे, इस तरह से इफेक्ट होगा। और इस समरी के बाद जो हमारा लास्ट पेज होगा एंड का, इसमें भी मैंने शेप को गेट करवा दिया। तो इस तरह से हमारा एक प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं इस चीज़ को रन करने के लिए इस ऑप्शन पर आता हूँ जो कि स्लाइड शो का है, इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा स्लाइड उस पेज से यानी लास्ट पेज से शुरू हो रहा है, लिहाजा मैं इसे कैंसिल करके अपने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इस ऑप्शन पर आऊँगा और इसे क्लिक करूँगा। तो फर्स्ट पेज यहाँ पर शो हो चुका है जिसके अंदर आप अपने इंट्रोडक्शन बताएंगे कि आपका टॉपिक क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उस यूज़र का नाम यहाँ मौजूद है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप माउस से भी क्लिक करके मूव कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड के एरो की से भी, लिहाजा मैंने डाउन किया कीवर्ड को तो ये सेकंड पेज पर आ गया जहाँ पर आप अपने एजेंडा को डिफ़ाइन करते हैं। देन मैंने सेकंड प्रेस किया, उसके बाद हमारा थर्ड पेज आ गया और एनिमेशन भी आप देख रहे हैं क्लिक पर शो हो रहा है। मैंने जब क्लिक किया तो वो इफेक्ट आया, देन मैंने क्लिक किया तो मैं चौथे स्लाइड पर आ चुका हूँ, सेकंड क्लिक दूसरी पिक्चर आ गई, फिर एक और दफ़ा क्लिक करूँगा वो एनिमेशन के साथ वो इफेक्ट आ रहा है उन तमाम चीज़ों का। देन मैं AI की स्लाइड पर आ चुका हूँ, फेक पेज पर एक इमेज पर इफेक्ट लगाया था, लिहाजा बाकी दोनों इमेजेस उसी तरह मौजूद हैं। मैंने बटन क्लिक किया, नेक्स्ट पे चलता हूँ। तो मैं क्लिक करने से नेक्स्ट पेज पर आ जाऊँगा, लिहाजा मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पर आ गया और यहाँ पर मैंने कोई इफेक्ट ऐड नहीं करवाया था, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर बल्कि पेज पर इफेक्ट ऐड करवाया था। तो आपने देखा वो पेज का एक स्लाइड बना। उसके बाद समरी का पेज आ गया, इस पर भी इफेक्ट मौजूद है, मैंने क्लिक किया तो दी एंड का पेज आ गया जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ऑडियंस से और उसके बाद ये आपका स्लाइड एंड हो जाता है। देन आप स्केप प्रेस करते हैं तो वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो इस वीडियो सेशन के अंदर हमने प्रोफेशनली इस चीज़ को डिस्कस किया कि हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें कंटेंट, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन को किस तरह से ऐड करवाते हैं। ऑल्दो ये तमाम सेशन जो ऊपर मौजूद हैं हमारे वो
इंडिविजुअली वीडियो सेशन पे हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप जाकर इन तमाम चीज़ों को सीख कर एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।